क्या आप जानते हैं कि इस ब्रह्मांड में एक ऐसी शक्ति है जो आपके हर विचार को हकीकत में बदल सकती है? क्या आप जानते हैं कि हजारों साल पहले हमारे ऋषियों ने टाइम मैनेजमेंट, क्वांटम फिजिक्स और सक्सेस साइकोलॉजी के वो सूत्र लिख दिए थे जिन्हें आज की मॉडर्न साइंस अब समझ रही है। आज हम उस महान ग्रंथ की यात्रा पर निकल रहे हैं जिसे यजुर्वेद कहा जाता है। ये सिर्फ मंत्रों की किताब नहीं है, ये एक्शन यानी कर्म का विज्ञान है। अगर ऋग्वेद ज्ञान है तो यजुर्वेद उस ज्ञान को जीवन में उतारने की तकनीक है। इस वीडियो को अंत तक देखिएगा क्योंकि बीच में मैं आपको यजुर्वेद का वो शिव संकल्प सूक्त बताऊंगा जो आपके मन को लोहे की तरह मजबूत बना देगा। और अंत में हम उस महायज्ञ के रहस्य को खोलेंगे जिससे आप अपनी सोई हुई ऊर्जा को जगा सकते हैं। यजुर्वेद क्या है? कर्म का महाविज्ञान। दोस्तों, पिछले भाग में हमने जाना कि कैसे वेद हमारे अस्तित्व का आधार है, लेकिन अब सवाल आता है, आखिर यजुर्वेद वास्तव में क्या है? अगर मैं आपसे कहूं कि ये सिर्फ एक किताब नहीं बल्कि ब्रह्मांड को चलाने वाला ऑपरेटिंग मैनुअल है, तो क्या आप यकीन करेंगे? जी हां, ऋग्वेद अगर ज्ञान है तो यजुर्वेद उस ज्ञान का एप्लीकेशन है। अगर ऋग्वेद एक ब्लूप्रिंट है तो यजुर्वेद उस इमारत को बनाने वाली ईंट और गारा है। सरल शब्दों में कहें तो ऋग्वेद थियरी है और यजुर्वेद प्रैक्टिकल। शब्द का रहस्य, यजुष प्लस वेद। यजुर्वेद शब्द दो शब्दों के मेल से बना है, यजुष और वेद। यजुष का अर्थ होता है यज्ञ या समर्पण और वेद का अर्थ है ज्ञान, यानी वो ज्ञान जो हमें सिखाता है कि हम अपने हर काम को एक यज्ञ कैसे बना सकते हैं। अक्सर लोग यज्ञ का मतलब सिर्फ हवन कुंड में आहुति देना समझते हैं, लेकिन यजुर्वेद की दृष्टि बहुत विशाल है। यहाँ यज्ञ का अर्थ है श्रेष्ठतम कर्म। जब आप अपनी पूरी एकाग्रता के साथ कोई काम करते हैं, जब आप समाज की भलाई के लिए अपना पसीना बहाते हैं, जब आप प्रकृति की रक्षा के लिए कदम उठाते हैं, तो यजुर्वेद के अनुसार वो हर क्रिया यज्ञ है। ये वेद हमें सिखाता है कि जीवन जीने की कला क्या है। दो शाखाओं की अनसुनी कहानी, शुक्ल और कृष्ण यजुर्वेद। यजुर्वेद की दुनिया में कदम रखते ही हमें दो रास्ते मिलते हैं, एक है शुक्ल यजुर्वेद और दूसरा है कृष्ण यजुर्वेद। इसके पीछे की कहानी किसी थ्रिलर फिल्म से कम नहीं है। प्राचीन कथाओं के अनुसार महर्षि वैशंपायन और उनके शिष्य याज्ञवल्क्य के बीच एक गहरा मतभेद हुआ। गुरु ने शिष्य से अपना दिया हुआ सारा ज्ञान वापस मांग लिया। तब याज्ञवल्क्य ने अपनी योग शक्ति से उस सीखे हुए ज्ञान को उगल दिया जिसे तित्तिरी पक्षियों ने चुग लिया, जिससे तैत्तिरीय संहिता या कृष्ण यजुर्वेद बना। लेकिन याज्ञवल्क्य रुके नहीं, उन्होंने सूर्यदेव की घोर तपस्या की। सूर्यदेव ने घोड़े का रूप धारण कर याज्ञवल्क्य को साक्षात वो ज्ञान दिया जो पहले किसी के पास नहीं था। इसे शुक्ल यजुर्वेद कहा गया। शुक्ल यानी श्वेत या साफ, इसमें केवल मंत्र हैं। वहीं कृष्ण यानी श्याम या मिश्रित, इसमें मंत्रों के साथ साथ उनकी व्याख्या भी दी गई है। ये विभाजन हमें सिखाता है कि सत्य के दो पहलू होते हैं, एक वो जो शुद्ध होता है और एक वो जिसे समझाना पड़ता है। ब्रह्मांडीय व्यवस्था का विज्ञान। यजुर्वेद के मंत्रों में छिपे रहस्यों को अगर आज के विज्ञान की नजर से देखें तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। यजुर्वेद कहता है कि ये पूरा ब्रह्मांड एक बहुत बड़े यज्ञ में बंधा हुआ है। सूर्य समय पर उगता है, पृथ्वी एक निश्चित गति से घूमती है, समुद्र अपनी सीमाओं को नहीं लांघता। ये सब ऑर्डर है। यजुर्वेद हमें सिखाता है कि हम इस ब्रह्मांड से अलग नहीं हैं। जो नियम तारों पर लागू होते हैं वही नियम आपके शरीर के सेल्स पर भी लागू होते हैं। जब आप यजुर्वेद के मंत्रों को सुनते हैं तो आप असल में खुद को ब्रह्मांड की उसी रिदम से जोड़ रहे होते हैं। ये आपको सेल्फ अलाइनमेंट की शक्ति देता है। यज्ञ का आधुनिक अर्थ और सफलता का सूत्र। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग बहुत मेहनत करते हैं फिर भी असफल रहते हैं, जबकि कुछ लोग कम मेहनत में ही चमक जाते हैं? यजुर्वेद इसका जवाब देता है। यह सिखाता है कि कर्म में इंटेंट यानी नियत का होना कितना जरूरी है। यजुर्वेद का प्रसिद्ध मंत्र है कुर्वन् नेवेह कर्माणि जिजीविषेत् शतं समाह, यानी कर्म करते हुए ही 100 वर्षों तक जीने की इच्छा करो। ये वेद निकम्मेपन या वैराग्य की बात नहीं करता, बल्कि ये आपको एक्शन ओरिएंटेड बनाता है। ये कहता है कि भागो मत बल्कि लड़ो, लेकिन लड़ने का तरीका सही होना चाहिए। आपका हर कर्म एक आहुति की तरह होना चाहिए, निस्वार्थ, अनुशासित और समर्पित।
आज हम क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग की बात करते हैं, लेकिन हजारों साल पहले यजुर्वेद ने हमें चेतावनी दी थी। इसमें शांति पाठ है, पृथ्वी शांतिः, अंतरिक्षम शांतिः, वनस्पतिः शांतिः। यजुर्वेद मानता है कि अगर हवा प्रदूषित है, अगर मिट्टी बीमार है, तो इंसान कभी सुखी नहीं रह सकता। ये वेद हमें सिखाता है कि हम प्रकृति के मालिक नहीं, बल्कि उसके हिस्से हैं। जब हम यज्ञ करते हैं तो हम प्रकृति को वो ऊर्जा वापस लौटाते हैं जो हमने उससे ली है। ये एक गिव एंड टेक का इकोसिस्टम है। जो इंसान देना नहीं जानता, यजुर्वेद के अनुसार वो चोर है। आप सोच रहे होंगे कि एक आधुनिक इंसान के लिए यजुर्वेद क्यों जरूरी है। दोस्त, आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में हमारा मन बिखरा हुआ है। हम तनाव में हैं क्योंकि हमें नहीं पता कि अपनी ऊर्जा को चैनलाइज कैसे करना है। यजुर्वेद आपको वो फोकस देता है। यह आपको बताता है कि अपनी मानसिक शक्तियों को कैसे इकट्ठा करके एक लक्ष्य पर लगाना है। यह आपको लीडरशिप सिखाता है, अनुशासन सिखाता है, और सबसे बड़ी बात, यह आपको खुद पर विजय पाना सिखाता है। तो यजुर्वेद का सार ये है कि कर्म ही पूजा है। लेकिन ये कर्म कैसे करना है? वो कौन से गुप्त मंत्र हैं जो आपकी बुद्धि को प्रखर बना सकते हैं? अगले भाग में हम प्रवेश करेंगे यजुर्वेद के सबसे शक्तिशाली हिस्से में, शिव संकल्प सूक्त। हम जानेंगे कि कैसे आप अपने मन को एक ऐसी अजेय शक्ति में बदल सकते हैं जिसे दुनिया की कोई भी बाधा रोक न सके। क्या आप तैयार हैं अपने भीतर के रुद्र को जगाने के लिए? कहीं मत जाइएगा, क्योंकि अगला अध्याय आपकी सोच को हमेशा के लिए बदल देगा। अगर यहाँ तक मेरे साथ हैं तो कमेंट में लिखें, मैं कर्मवीर हूँ। क्या आप जानते हैं कि दुनिया का सबसे तेज रॉकेट भी उतना तेज नहीं है जितना आपका मन? एक सेकंड में आप यहाँ हैं और अगले ही सेकंड में आप हजारों मील दूर अपनी यादों या अपने सपनों में पहुंच सकते हैं। लेकिन इसी मन की एक भयानक सच्चाई भी है। यही मन आपका सबसे अच्छा दोस्त बन सकता है जो आपको सफलता के शिखर पर बिठा दे, और यही मन आपका सबसे बड़ा दुश्मन भी बन सकता है जो आपको डिप्रेशन और हार की खाई में धकेल दे। हजारों साल पहले यजुर्वेद के ऋषियों ने इस सच्चाई को जान लिया था। उन्होंने समझ लिया था कि अगर इंसान को जीतना है तो उसे तलवार चलाने से पहले अपने मन को चलाना सीखना होगा। और इसी खोज से निकला शिव संकल्प सूक्त। यजुर्वेद के 34वें अध्याय के ये 6 मंत्र सिर्फ शब्द नहीं हैं, ये आपके सबकॉन्शियस माइंड को रीप्रोग्राम करने वाले पावर कोड्स हैं। आज के दौर में हमारी सबसे बड़ी बीमारी क्या है? ओवरथिंकिंग, तनाव और फोकस की कमी। हम काम करना चाहते हैं लेकिन मन भटक जाता है। यजुर्वेद कहता है कि मन एक सप्तरश्मि रथ के समान है जिसमें इंद्रियां घोड़े हैं। अगर सारथी सो गया तो घोड़े रथ को खाई में गिरा देंगे। शिव संकल्प सूक्त का पहला मंत्र कहता है, यद जाग्रतो दूरम उदयति दैवम तद उस सुप्तस्य तथैवेति। इसका अर्थ है, ये मन जागते हुए दूर दूर तक भागता है और सोते हुए भी ये थकता नहीं, ये स्वप्न लोक में चला जाता है। ऋषि यहाँ प्रार्थना करते हैं, हे परमेश्वर, मेरा ये मन जो कभी शांत नहीं रहता वो शिव संकल्प वाला बने। शिव का अर्थ है कल्याणकारी, शुभ और महान। यानी मेरा मन बुरे विचारों को छोड़कर सिर्फ उन विचारों को पकड़े जो मुझे और संसार को ऊंचा उठा सके। दोस्त, संकल्प शब्द में ही वो आग है जो किसी भी बाधा को जला सकती है। जब आप कहते हैं तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु, तो आप ब्रह्मांड को एक सिग्नल भेज रहे होते हैं। आप कह रहे होते हैं कि आज से मेरा मन फालतू की बातों में नहीं बल्कि अपने लक्ष्य की प्राप्ति में लगेगा। सोचिए, अगर आपका मन लोहे की तरह मजबूत हो जाए तो क्या कोई आपको डरा पाएगा? क्या कोई असफलता आपको तोड़ पाएगी? बिल्कुल नहीं। यजुर्वेद सिखाता है कि जिस इंसान का संकल्प शिव यानी शुभ हो गया, उसके लिए असंभव शब्द का अस्तित्व ही खत्म हो जाता है। ये मंत्र एक एफर्मेशन की तरह काम करता है जो आज की मॉडर्न साइकोलॉजी हमें लॉ ऑफ अट्रैक्शन के नाम से सिखाती है। सूक्त के अगले मंत्रों में मन की एक और अद्भुत खूबी बताई गई है। मन ही वो जगह है जहां विजडम, इंटेलिजेंस और पेशेंस का निवास है। बिना मन की एकाग्रता के न तो कोई वैज्ञानिक नई खोज कर सकता है और न ही कोई खिलाड़ी गोल्ड मेडल जीत सकता है। यजुर्वेद कहता है, येने इदम घूतम भुवनम भविष्यत परिगृहीतम अमृतेन सर्वम। यानी ये मन ही है जो भूतकाल की गलतियों से सीखता है, वर्तमान में कर्म करता है और भविष्य के सपने बुनता है। ये मन अमृत है, यानी अविनाशी है। अगर आप अपने अतीत के बोझ से दबे हुए हैं तो शिव संकल्प सूक्त आपको याद दिलाता है कि आपके पास वो दिव्य मन है जो टाइम की सीमाओं को पार कर सकता है। आप अपने भविष्य के निर्माता खुद हैं। एक बहुत ही सुंदर उदाहरण दिया गया है कि जैसे एक कुशल सारथी लगाम खींचकर भागते हुए घोड़ों को सही दिशा में ले आता है, वैसे ही एक बुद्धिमान व्यक्ति अपने मन को नियंत्रित करता है। अक्सर हम कहते हैं, मेरा मन नहीं लग रहा। यजुर्वेद कहता है, मन लगाओ मत, मन को आदेश दो। आप मालिक हैं, मन आपका नौकर है। लेकिन विडंबना देखिए, आज नौकर मालिक बन बैठा है और हम उसके पीछे पीछे भाग रहे हैं।
शिव संकल्प सूक्त हमें वापस सत्ता सौंपता है। ये हमें सिखाता है कि कैसे अपनी इच्छा शक्ति को इतना प्रखर बनाया जाए कि मन आपकी बात मानने पर मजबूर हो जाए। आज हम डिस्ट्रैक्शन के युग में जी रहे हैं। सोशल मीडिया, नोटिफिकेशंस और सूचनाओं का अंबार हमारे मन को टुकड़ों में बांट रहा है। ऐसे में शिव संकल्प की जरूरत पहले से कहीं ज्यादा है। जब आप सुबह उठकर इस सूक्त का चिंतन करते हैं तो आप अपने साइकोलॉजिकल इम्यून सिस्टम को मजबूत कर रहे होते हैं। आप खुद को ये कमांड देते हैं कि चाहे कितनी भी मुश्किलें आएं, मेरा मन शांत रहेगा। चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए, मैं अपने पथ से नहीं डिगूंगा। अब आप सोच रहे होंगे कि इस प्राचीन ज्ञान का इस्तेमाल कैसे करें। पहला कदम, हर सुबह 5 मिनट शांत बैठकर इस वाक्य को दोहराएं, तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। दूसरा कदम, जब भी आपको गुस्सा आए या डर लगे, अपनी सांसों पर ध्यान दें और मन को याद दिलाएं कि उसका स्वभाव शिव यानी शांत और कल्याणकारी है। तीसरा कदम, सोने से पहले अपने पूरे दिन के कार्यों का विश्लेषण करें और देखें कि क्या आपका संकल्प शुभ था। यजुर्वेद का ये हिस्सा हमें यकीन दिलाता है कि हमारे भीतर एक सुपर कंप्यूटर लगा हुआ है, बस हमें उसे सही निर्देश देने की कला सीखनी है। जिसने मन को जीत लिया, उसने जग को जीत लिया। लेकिन याद रहे, मन को जीतना सिर्फ शुरुआत है। मन जब शांत और संकल्पित हो जाता है, तब वो तैयार होता है रुद्र बनने के लिए। वो तैयार होता है महापरिवर्तन के लिए। लेकिन ये रुद्र शक्ति क्या है? कैसे यजुर्वेद हमें सिखाता है कि विनाश ही सृजन का आधार है, और कैसे आप अपने भीतर की उस प्रचंड ऊर्जा को जगा सकते हैं जो आपके दुश्मनों, आलस्य, ईर्ष्या, क्रोध को भस्म कर दे। अगले भाग में हम यजुर्वेद के उस रहस्यमयी और सबसे शक्तिशाली अध्याय की बात करेंगे जिसे सुनकर शत्रुओं के पैर उखड़ जाते हैं और भक्त को असीम शांति मिलती है। हम बात करेंगे रुद्राध्याय और कर्म के उस उग्र विज्ञान की, जिसे जानना हर उस व्यक्ति के लिए जरूरी है जो जीवन में एक योद्धा की तरह जीतना चाहता है। अगर आप भी अपने मन को शिव संकल्प से जोड़ना चाहते हैं तो अभी कमेंट्स में अपनी सबसे बड़ी ताकत या अपना सबसे बड़ा लक्ष्य लिखें। चलिए आज मिलकर एक शिव संकल्प लेते हैं। कर्म का विज्ञान, एक्शन, द सीक्रेट ऑफ मैनिफेस्टेशन। पिछले भाग में हमने अपने मन को साधने की शक्ति सीखी। हमने शिव संकल्प लेना सीखा। लेकिन दोस्त, क्या सिर्फ अच्छा सोचने से दुनिया बदल जाएगी? क्या सिर्फ बैठकर महान संकल्प लेने से आपके सपने पूरे हो जाएंगे? बिल्कुल नहीं। यजुर्वेद का एक बहुत ही स्पष्ट संदेश है, विचार बिना कर्म के बांझ है। अगर ऋग्वेद हमें ज्ञान का दीपक दिखाता है, तो यजुर्वेद हमें उस दीपक को लेकर चलने का साहस और तकनीक देता है। आज हम उस कर्म के विज्ञान को समझेंगे जिसे हजारों साल पहले हमारे ऋषियों ने कोड किया था और जिसे आज दुनिया प्रोडक्टिविटी और हाई परफॉर्मेंस कहती है। 1. आलस्य का अंत। यजुर्वेद की पहली शर्त। यजुर्वेद में एक मंत्र आता है जो आलस्य को सबसे बड़ा पाप मानता है। यहां कहा गया है कि देवता केवल उन्हीं की मदद करते हैं जो पसीना बहाना जानते हैं। इस वेद का मूल ही मोशन है। ब्रह्मांड में कुछ भी स्थिर नहीं है। पृथ्वी घूम रही है, तारे जल रहे हैं, नदियां बह रही हैं, तो फिर आप कैसे रुक सकते हैं? यजुर्वेद हमें सिखाता है कि अकर्म मौत है और कर्म जीवन है। जब आप हाथ पर हाथ धरे बैठे रहते हैं तो आप प्रकृति के नियमों के खिलाफ जा रहे होते हैं। इसीलिए यजुर्वेद का पहला पाठ है उत्तिष्ठ, यानी उठो, अपनी जड़ता को तोड़ो। 2. यज्ञ, कर्म की पराकाष्ठा। यजुर्वेद में यज्ञ शब्द बार बार आता है। अक्सर हम समझते हैं कि घी और लकड़ी की आहुति ही यज्ञ है, लेकिन यजुर्वेद की गहराई में उतरें तो पता चलता है कि यज्ञ का अर्थ है कि किसी महान उद्देश्य के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ अर्पण करना। जब एक एथलीट अपनी नींद और आराम की आहुति देता है ताकि वो मेडल जीत सके, तो वो यज्ञ कर रहा है। जब एक छात्र अपनी रातों की आहुति अपनी पढ़ाई के लिए देता है तो वो यज्ञ कर रहा है। यजुर्वेद कहता है, यज्ञो वै श्रेष्ठतम कर्म, यानी निस्वार्थ भाव से किया गया श्रेष्ठ कर्म ही यज्ञ है। अगर आप अपने काम को सिर्फ पैसा कमाने का जरिया मानते हैं तो आप एक मजदूर हैं, लेकिन अगर आप अपने काम को एक यज्ञ मानते हैं तो आप एक योगी हैं। 3. रुद्र शक्ति, विध्वंसक और निर्माता। यजुर्वेद का सबसे प्रभावशाली हिस्सा है शतरुद्रीय या रुद्राध्याय। यहां ईश्वर को रुद्र के रूप में देखा गया है। रुद्र यानी वो जो उग्र है, जो गतिमान है। कर्म के विज्ञान में रुद्र का अर्थ है वो ऊर्जा जो पुरानी और सड़ी गली आदतों को नष्ट करके नई संभावनाओं का निर्माण करती है। सफलता के लिए आपको अपने भीतर के रुद्र को जगाना होगा। आपको अपने डर को जलाना होगा। अपनी पुरानी नाकामियों की राख पर अपनी जीत का महल खड़ा करना होगा। रुद्र शक्ति हमें सिखाती है कि कर्म में इंटेंसिटी यानी तीव्रता होनी चाहिए।
ढीले ढाले कर्मों से बड़े परिणाम नहीं मिलते। आपके कर्म में वो आग होनी चाहिए जो बाधाओं को पिघला दे। 4. इदम न मम, सफलता का अहंकार से मुक्ति। यजुर्वेद के हर मंत्र के अंत में एक शब्द आता है, स्वाहा। इदम न मम, इसका अर्थ है ये मेरा नहीं है, ये यूनिवर्स के लिए है। यही कर्म का सबसे बड़ा विज्ञान है। जब हम ये सोचकर काम करते हैं कि मैं ही सब कुछ कर रहा हूं तो तनाव पैदा होता है, लेकिन जब हम डिटैचमेंट के साथ यानी परिणाम की चिंता छोड़कर केवल प्रोसेस पर ध्यान देते हैं तो हमारी एफिशिएंसी 100 गुना बढ़ जाती है। यजुर्वेद हमें रिजल्ट ओरिएंटेड नहीं बल्कि प्रोसेस ओरिएंटेड बनने की प्रेरणा देता है। याद रखिए, आप बीज बोने के मालिक हैं, फसल उगाने के नहीं। बीज सही बोएं, फसल प्रकृति खुद देगी। 5. समय प्रबंधन और अनुशासन। यजुर्वेद के मंत्रों में ऋतुओं और टाइम का बहुत महत्व है। ये वेद हमें सिखाता है कि सही काम को सही समय पर करना ही कौशल है। डिसिप्लिन का अर्थ खुद को कष्ट देना नहीं है, बल्कि खुद को उस ब्रह्मांडीय कॉस्मिक रिदम में ढालना है जहां हर काम अपने समय पर होता है। जो व्यक्ति सूर्योदय से पहले उठता है, जो अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण रखता है, यजुर्वेद के अनुसार वो व्यक्ति अजेय हो जाता है। अनुशासन आपको बांधता नहीं है, बल्कि आपको उन कमजोरियों से आज़ाद करता है जो आपको आगे बढ़ने से रोक रही हैं। 6. सामाजिक कर्म, एक अकेले की जीत नहीं है। यजुर्वेद केवल व्यक्तिगत सफलता की बात नहीं करता, इसमें संगत छध्वम संवदध्वम का भाव है। कर्म ऐसा होना चाहिए जो समाज को जोड़े। यजुर्वेद के अनुसार वो धन जो दूसरों की भलाई में न लगे वो विष के समान है। आपकी सफलता का पैमाना ये नहीं है कि आपने कितना कमाया, बल्कि ये है कि आपने कितनों का जीवन संवारा। जब आप दूसरों के उत्थान के लिए कर्म करते हैं तो पूरी कायनात आपकी मदद करने में जुट जाती है। ये कर्मा ऑफ इंटरकनेक्टेडनेस है। उपसंहार और अगले भाग की चुनौती। तो दोस्तों, भाग 4 का सार ये है, आपका कर्म ही आपकी पहचान है। आप जो करते हैं वही आप बन जाते हैं। अपने भीतर की रुद्र शक्ति को पहचानिए, अपने काम को यज्ञ बनाइए और आलस्य का त्याग कीजिए। लेकिन क्या कर्म और मन की ये शक्ति केवल इंसानों तक सीमित है? क्या प्राचीन ऋषियों को उस ब्रह्मांडीय विज्ञान का पता था जिसे आज के वैज्ञानिक मल्टीवर्स या स्ट्रिंग थ्योरी कहते हैं? कैसे यजुर्वेद ने हजारों साल पहले ग्रहों की गति और परमाणु के रहस्य को खोल दिया था? अगले भाग में हम प्रवेश करेंगे विज्ञान और यजुर्वेद की जादुई दुनिया में। हम देखेंगे कि कैसे हमारे वेदों में वो एडवांस्ड फिजिक्स छिपी है जिसे जानकर आपकी बुद्धि चकरा जाएगी। अगले भाग को मिस करना मतलब उस महान ज्ञान से वंचित रहना है जो भारत को विश्व गुरु बनाता है। क्या आप ब्रह्मांड के गुप्त कोड्स को डिकोड करने के लिए तैयार हैं? अगर हां, तो कमेंट्स में लिखें, मैं कर्मयोगी हूं, और इस यात्रा को जारी रखने के लिए तैयार रहें। पेश है भाग 5, विज्ञान और यजुर्वेद। ये स्क्रिप्ट प्राचीन वैदिक ज्ञान और आधुनिक विज्ञान के बीच के अद्भुत सेतु को दर्शाती है, जो दर्शकों के बीच कौतूहल और गर्व दोनों पैदा करेगी। विज्ञान और यजुर्वेद, द एंशिएंट क्वांटम फिजिक्स। कल्पना कीजिए एक ऐसी दुनिया की जहां बिना किसी टेलीस्कोप के ग्रहों की दूरी मापी जा रही थी। कल्पना कीजिए उन ऋषियों की जो बिना किसी आधुनिक लैब के परमाणु और प्रकाश की गति की बातें कर रहे थे। आप शायद सोच रहे होंगे कि क्या ये कोई साइंस फिक्शन फिल्म है? नहीं, ये हजारों साल पहले लिखा गया हमारा यजुर्वेद है। आज की दुनिया जिस क्वांटम फिजिक्स और एस्ट्रोफिजिक्स पर गर्व करती है, उसके बीज हमारे वेदों में पहले से ही बोए जा चुके थे। आज के इस भाग में हम विज्ञान के उन पर्दों को उठाएंगे जो यजुर्वेद को दुनिया का सबसे आधुनिक ग्रंथ साबित करते हैं। तैयार हो जाइए, क्योंकि आज आपका विज्ञान को देखने का नजरिया हमेशा के लिए बदलने वाला है। 1. खगोल विज्ञान, पृथ्वी और सूर्य का रहस्य। हजारों सालों तक पश्चिम में ये माना जाता था कि पृथ्वी चपटी है और सूर्य इसके चारों ओर घूमता है, लेकिन यजुर्वेद के मंत्र कुछ और ही कह रहे थे। यजुर्वेद में स्पष्ट उल्लेख है कि ये पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है और सूर्य अपने गुरुत्वाकर्षण शक्ति से पृथ्वी सहित अन्य ग्रहों को थामे हुए है। मंत्र आता है, आ कृष्णेन रजसा वर्तमानो। ये मंत्र केवल सूर्य की स्तुति नहीं है, बल्कि ये सूर्य के उस ग्रेविटेशनल पुल, गुरुत्वाकर्षण की बात करता है जिसे न्यूटन ने सदियों बाद खोजा था। यजुर्वेद कहता है कि सूर्य एक केंद्र है जिसने सबको बांध रखा है। इतना ही नहीं, यजुर्वेद में चंद्रमा के प्रकाश के बारे में कहा गया है कि चंद्रमा का अपना कोई प्रकाश नहीं है, वो सूर्य के प्रकाश से चमकता है। क्या ये चमत्कार नहीं है कि जिस बात को मॉडर्न साइंस ने हाल ही में स्वीकारा है, उसे हमारे ऋषियों ने हजारों साल पहले गाकर सुनाया था? 2. गणित का महासागर। गणित के बिना विज्ञान अधूरा है
और यजुर्वेद गणित का खजाना है। क्या आपने कभी चमकम प्रश्न के बारे में सुना है? यजुर्वेद के 18वें अध्याय में ऐसे मंत्र हैं जो 1 से लेकर अरबों खरबों तक की संख्याओं की बात करते हैं। वहां केवल संख्याएं नहीं हैं, बल्कि ऑड नंबर्स और इवन नंबर्स की पूरी सीरीज दी गई है। वहां 4, 8, 12, 16 जैसी श्रेणियों, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का वर्णन है। आज के कंप्यूटर जिस बाइनरी और एल्गोरिथम पर काम करते हैं, उसका आधार यही गणितीय सटीकता है। यजुर्वेद में परार्ध जैसी संख्याओं का जिक्र है जो आज के ट्रिलियंस के बराबर है। ये दर्शाता है कि उस समय के ऋषियों की सोच कितनी विशाल थी। वे केवल 2-4 की गिनती नहीं कर रहे थे, वे ब्रह्मांड की विशालता को मापने वाला गणित जानते थे। 3. पदार्थ और ऊर्जा, परमाणु विज्ञान। आधुनिक विज्ञान कहता है कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। ऊर्जा को न बनाया जा सकता है न मिटाया जा सकता है। यजुर्वेद का ईशावास्य उपनिषद, जो यजुर्वेद का ही 40वां अध्याय है, कहता है, पूर्णम मदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते। इसका अर्थ है, वह पूर्ण है, ये भी पूर्ण है, और पूर्ण में से पूर्ण निकालने पर भी पूर्ण ही शेष बचता है। ये जीरो और इन्फिनिटी का वो गणित है जो आज की क्वांटम एनर्जी की व्याख्या करता है। यजुर्वेद में अग्नि को केवल आग नहीं, बल्कि थर्मल एनर्जी और इलेक्ट्रिसिटी के रूप में देखा गया है। इसमें वर्णन है कि कैसे ऊर्जा सूक्ष्म कणों, अणु और परमाणु में छिपी होती है। ऋषियों ने जान लिया था कि ये ठोस दिखने वाली दुनिया असल में ऊर्जा का एक नृत्य है, जिसे आज हम स्ट्रिंग थियरी कहते हैं। वो यजुर्वेद के सूत्र थ्रेड सिद्धांत से बहुत मेल खाती है। 4. ध्वनि का विज्ञान, शब्द और कंपन। क्या शब्द किसी चीज को बदल सकते हैं? यजुर्वेद कहता है, हाँ। यजुर्वेद के मंत्रों का उच्चारण एक विशिष्ट स्वर और लय में किया जाता है। आधुनिक विज्ञान अब ये मान रहा है कि साउंड वाइब्रेशन पदार्थ की संरचना को बदल सकता है। इसे साइमैटिक्स कहा जाता है। यजुर्वेद के मंत्रों की फ्रीक्वेंसी हमारे मस्तिष्क के न्यूरॉन्स और हमारे शरीर के चक्रों पर गहरा प्रभाव डालती है। जब हम मंत्र पढ़ते हैं तो हम केवल शब्द नहीं बोल रहे होते, हम अपने भीतर और बाहर एक एनर्जी फील्ड तैयार कर रहे होते हैं। यही कारण है कि यजुर्वेद को यज्ञ का वेद कहा गया, क्योंकि मंत्रों की ध्वनि और अग्नि की ऊर्जा मिलकर वातावरण को शुद्ध करने की क्षमता रखती हैं। 5. पर्यावरण विज्ञान और पारिस्थितिकी। आज हम एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन की बात कर रहे हैं, लेकिन यजुर्वेद का शांति पाठ देखिए। द्योः शांतिरंतरिक्षम शांतिः पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः। ऋषि प्रार्थना कर रहे हैं कि अंतरिक्ष शांत हो, पृथ्वी शांत हो, जल शांत हो, औषधियां और वनस्पतियां शांत हों। ये केवल प्रार्थना नहीं है, ये एक इकोलॉजिकल बैलेंस का विज्ञान है। यजुर्वेद मानता है कि यदि आप प्रकृति के एक भी हिस्से को नुकसान पहुंचाते हैं तो उसका असर अंततः आप पर ही होगा। ये इंटरकनेक्टेडनेस का सिद्धांत है, जिसे आज एनवायरनमेंट साइंस का सबसे बड़ा सत्य माना जाता है। 6. आयुर्वेद और शरीर विज्ञान। यजुर्वेद में मनुष्य के शरीर की संरचना, हड्डियों की संख्या और प्राण के प्रवाह का सूक्ष्म वर्णन है। इसमें बताया गया है कि हमारे शरीर में 5 प्रकार के मुख्य प्राण कार्य करते हैं: प्राण, अपान, व्यान, उदान और समान। आज की मेडिकल साइंस जिसे ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम कहती है, वो इन प्राणों के कार्य से बहुत मिलता जुलता है। यजुर्वेद हमें सिखाता है कि मानसिक स्वास्थ्य और शारीरिक स्वास्थ्य एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, जिसे आज साइकोसोमैटिक हेल्थ कहा जाता है। उपसंहार, आपकी विरासत। तो दोस्तों, विज्ञान और यजुर्वेद 2 अलग चीजें नहीं हैं। विज्ञान वो है जिसे हम आज खोज रहे हैं, और यजुर्वेद वो है जो हमने पहले ही खोज लिया था। हमारे पूर्वज पिछड़े नहीं थे, वे अति विकसित थे। उन्होंने हमें एक ऐसी विरासत दी है जो धर्म और विज्ञान का अद्भुत संगम है। लेकिन क्या ये ज्ञान केवल किताबों में बंद रहेगा, या हम इसे अपने जीवन को बदलने के लिए इस्तेमाल करेंगे? हमने मन को समझा, कर्म को जाना और विज्ञान को देखा। अब समय है उन 10 सुनहरे सूत्रों को जानने का जो यजुर्वेद का निचोड़ हैं। वो 10 बातें जो अगर आपने सीख लीं तो आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। अगले भाग में हम बात करेंगे यजुर्वेद के 10 जीवन बदलने वाले सबक। ये इस सीरीज का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा होने वाला है, जहां हम सारी चर्चाओं को आपके डेली रूटीन से जोड़ेंगे। क्या आप अपनी जिंदगी का नया अध्याय लिखने के लिए तैयार हैं? अगर आपको गर्व है कि आप उस भूमि से हैं जहां वेदों का जन्म हुआ, तो कमेंट में लिखें प्राचीन विज्ञान महान भारत। मिलते हैं इस महागाथा के अगले और सबसे प्रेरणादायक भाग में। यजुर्वेद के 10 जीवन बदलने वाले सूत्र,
द ब्लूप्रिंट ऑफ सक्सेस। दोस्तों, अब तक हमने यजुर्वेद के गहरे रहस्यों, इसके विज्ञान और इसके मनोवैज्ञानिक आधार को समझा, लेकिन ज्ञान का असली मूल्य तब होता है जब वो हमारे आचरण में उतरे। महान दार्शनिकों ने कहा है कि जानना पर्याप्त नहीं है, करना अनिवार्य है। आज मैं आपके सामने यजुर्वेद का वो निचोड़ रखने जा रहा हूं जिसे अगर आपने अपने जीवन के केवल 10% हिस्से में भी लागू कर लिया तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि 1 साल बाद आप खुद को पहचान नहीं पाएंगे। ये है यजुर्वेद के वो 10 सुनहरे सूत्र जो एक साधारण इंसान को महामानव बनाने की शक्ति रखते हैं। चलिए शुरू करते हैं। सूत्र 1, अभयम, डर को जड़ से मिटाओ। यजुर्वेद का एक शक्तिशाली मंत्र है, अभयम मित्राद, अभयम मित्राद, अभयम ज्ञाताद, अभयम अज्ञाताद। ऋषि प्रार्थना करते हैं कि हमें न मित्र से डर लगे, न शत्रु से, न ज्ञात से और न अज्ञात से। सफलता की राह में सबसे बड़ा रोड़ा डर है। हारने का डर, लोग क्या कहेंगे इसका डर। यजुर्वेद हमें सिखाता है कि डर केवल एक मानसिक भ्रम है। जब आप सत्य के मार्ग पर होते हैं तो पूरा ब्रह्मांड आपकी रक्षा करता है। आज से ही तय कर लें कि आप डर के कारण अपने सपनों से समझौता नहीं करेंगे। निर्भय बनिए, क्योंकि डर के आगे ही जीत है। सूत्र 2, मित्रस्य चक्षुषा, रिश्तों का मनोविज्ञान। यजुर्वेद कहता है, मित्रस्य मां चक्षुषा सर्वाणि भूतानि समीक्षन्ताम, यानी मैं संसार के हर जीव को एक मित्र की दृष्टि से देखूं और सब मुझे मित्र की नजर से देखें। आज के कंपटीशन के दौर में हम सबको अपना दुश्मन मान लेते हैं, लेकिन यजुर्वेद सिखाता है कि नेटवर्किंग और कोलैबोरेशन ही असली शक्ति है। जब आप दूसरों की मदद करते हैं, जब आप नफरत की जगह करुणा चुनते हैं, तो आप अपने चारों ओर एक सकारात्मक सुरक्षा कवच बना लेते हैं। रिश्तों में कड़वाहट को खत्म करने का इससे बड़ा कोई मंत्र नहीं है। सूत्र 3, तेजोसी, अपने व्यक्तित्व को चमकाओ। मंत्र है, तेजोसी तेजो मयि धेहि। हे ईश्वर, आप तेजस्वी हैं, मुझे भी तेज प्रदान करें। आप बलवान हैं, मुझे बल प्रदान करें। ये सूत्र सेल्फ इमेज के बारे में है। अगर आप खुद को कमजोर मानेंगे तो दुनिया आपको कुचल देगी। यजुर्वेद कहता है कि अपने भीतर के उस दिव्य तेज को पहचानो। अनुशासन, सात्विक भोजन और ऊंचे विचारों से अपने व्यक्तित्व में वो चमक पैदा करो कि आपके कमरे में घुसते ही लोग आपकी ऊर्जा को महसूस कर सकें। आत्मविश्वास ही आपकी सबसे बड़ी संपत्ति है। सूत्र 4, अनलस्य, आलस्य का त्याग। यजुर्वेद में आलस्य को मृत्यु के समान माना गया है। कर्म का विज्ञान कहता है कि जो रुक गया वो सड़ गया। जीवन का दूसरा नाम ही गति है। ये सूत्र हमें सिखाता है कि कल कभी नहीं आता। जो करना है अभी करना है। अपनी कार्य क्षमता को बढ़ाएं, नई चीजें सीखें और अपने समय का एक एक सेकंड इन्वेस्ट करें, बर्बाद नहीं। सूत्र 5, स्वाहा और इदम न मम, दान की शक्ति। यज्ञ का सार है स्वाहा, अर्पित करना, और इदम न मम, ये मेरा नहीं है। आज की दुनिया केवल लेने पर टिकी है, जबकि यजुर्वेद देने की बात करता है। सफल लोग जानते हैं कि आप जितना बांटते हैं, ब्रह्मांड आपको उसका 10 गुना वापस करता है। चाहे वो ज्ञान हो, पैसा हो या मुस्कुराहट, देना सीखिए। स्वार्थ से ऊपर उठकर किया गया काम ही आपको अमर बनाता है। सूत्र 6, मधुमती वाक, वाणी का जादू। यजुर्वेद हमें सिखाता है कि हमारी वाणी मधुर और सत्य होनी चाहिए। आपकी जुबान से निकले शब्द किसी का दिल जीत भी सकते हैं और किसी का दिल चीर भी सकते हैं। एक लीडर वही है जिसकी वाणी में मिठास और वजन दोनों हों। कड़वे शब्द बोलकर आप युद्ध जीत सकते हैं, लेकिन लोगों का प्रेम नहीं। और याद रखिए, प्रेम से ही स्थायी साम्राज्य खड़े होते हैं। सूत्र 7, अनुशासन, ब्रह्मांड की लय। जैसे सूर्य और चंद्रमा एक निश्चित नियम से बंधे हैं, वैसे ही एक सफल जीवन के लिए नियमों का होना जरूरी है। यजुर्वेद ऋत की बात करता है। अपने सोने, जागने, खाने और काम करने का एक अनुशासन बनाइए। जब आप छोटे छोटे वादों को खुद से पूरा करते हैं तो आपकी इच्छा शक्ति पहाड़ जैसी मजबूत हो जाती है। सूत्र 8, विद्या और अविद्या। यजुर्वेद के 40वें अध्याय में कहा गया है कि जो केवल भौतिक सुखों के पीछे भागता है वो अंधेरे में गिरता है, और जो केवल आध्यात्म की बातें करता है वो भी अधूरा है। सूत्र ये है कि संतुलन बनाओ। बाहरी दुनिया में सफल होने के लिए कौशल सीखो और आंतरिक शांति के लिए ज्ञान हासिल करो। एक हाथ में लैपटॉप हो तो दूसरे हाथ में गीता या वेद। सूत्र 9, एकता और संगठन। मंत्र है, संगच्छध्वम संवदध्वम, साथ चलो, साथ बोलो, तुम्हारे मन एक हों। अकेला इंसान सिर्फ चल सकता है, लेकिन एक संगठित टीम इतिहास रच सकती है।
यजुर्वेद हमें सिखाता है कि स्वार्थ को त्याग कर सामूहिक हित के लिए काम करना ही समाज की उन्नति का रास्ता है। अपने परिवार, अपनी टीम और अपने देश के साथ जुड़कर काम करें। सूत्र 10, कृतज्ञता, धन्यवाद का भाव। यजुर्वेद के अनेक मंत्रों में प्रकृति, माता-पिता, गुरु और ईश्वर के प्रति आभार व्यक्त किया गया है। ग्रैटिट्यूड सबसे ऊंची फ्रीक्वेंसी है। जब आप उन चीज़ों के लिए धन्यवाद देते हैं जो आपके पास हैं, तो आप और अधिक अच्छी चीज़ों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। कभी भी शिकायत करने वाला इंसान न बने, बल्कि हमेशा समाधान और शुक्रगुजार होने वाला इंसान बने। उपसंहार, अब आपकी बारी है, द फाइनल कॉल। दोस्तों, ये 10 सूत्र कोई मामूली सलाह नहीं है। ये वो पावर कैप्सूल्स हैं जिन्हें हजारों सालों से सफल लोगों ने आजमाया है। यजुर्वेद आपसे केवल ये नहीं कह रहा कि आप इसे सुने, बल्कि ये कह रहा है कि आप इसे जिएं। आज इस वीडियो को बंद करने के बाद इन 10 में से कोई भी एक सूत्र चुनिए और अगले 21 दिनों तक उसे अपने जीवन का हिस्सा बनाइए। आप देखेंगे कि कैसे आपकी जिंदगी की उलझनें सुलझने लगेंगी। लेकिन रुकिए, इस यात्रा का सबसे भव्य और भावनात्मक हिस्सा अभी बाकी है। अब हम पहुंच चुके हैं इस महागाथा के अंतिम पड़ाव पर। भाग 7, निष्कर्ष, आपका पुनर्जन्म। अंतिम भाग में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे यजुर्वेद का ज्ञान आपके भीतर की उस सोई हुई शक्ति को जगा सकता है जिसे हम ईश्वरत्व कहते हैं। और अंत में हम करेंगे वो महाप्रार्थना जो आपके कमरे की ऊर्जा को बदल देगी। इस वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद, क्योंकि असली रहस्य तो बस अब खुलने ही वाला है। अगर आप इन 10 सूत्रों को अपनी जिंदगी में उतारने के लिए तैयार हैं, तो कमेंट में अपना मनपसंद सूत्र नंबर लिखें। चलिए मिलते हैं आखिरी और सबसे शक्तिशाली भाग में। ये इस महागाथा का अंतिम और सबसे शक्तिशाली भाग है। ये भाग दर्शकों के दिल को छूने और उन्हें एक नई ऊर्जा के साथ विदा करने के लिए लिखा गया है। आपका पुनर्जन्म और महासंकल्प। दोस्त, आज की ये यात्रा केवल शब्दों की यात्रा नहीं थी। ये एक यात्रा थी अज्ञान से ज्ञान की ओर, अंधकार से प्रकाश की ओर और डर से अमरत्व की ओर। पिछले कुछ समय में हमने यजुर्वेद के उस अगाध सागर में गोते लगाए हैं जहां हर मंत्र एक हीरा है और हर अध्याय एक नया जीवन। अब सवाल ये नहीं है कि आपने क्या सुना, सवाल ये है कि क्या आपने उसे महसूस किया। क्या आपके भीतर कहीं कुछ टूटा है? क्या आपके पुराने मैं की दीवारें थोड़ी कमजोर हुई हैं? क्योंकि यजुर्वेद का अंतिम संदेश किसी धर्मीय संप्रदाय के बारे में नहीं है, वो है आपके पुनर्जन्म के बारे में। पुनर्जन्म, शरीर का नहीं, चेतना का। अक्सर हम पुनर्जन्म का अर्थ शरीर की मृत्यु के बाद का जीवन समझते हैं, लेकिन यजुर्वेद हमें जीवन मुक्ति सिखाता है। पुनर्जन्म का असली अर्थ है उस पुराने वर्जन का अंत होना जो डरता था, जो आलसी था, जो खुद को तुच्छ समझता था, और उस नए मनुष्य का जन्म होना जिसे अपनी दिव्य शक्तियों का आभास हो गया है। जब आप कहते हैं तन्मे मनः शिव संकल्प मस्तु, तो आप पुराने कचरे को साफ कर रहे होते हैं। जब आप रुद्र की शक्ति को पहचानते हैं, तो आप अपनी सीमाओं को जला रहे होते हैं। यजुर्वेद का अंतिम अध्याय, जिसे ईशावास्य उपनिषद भी कहा जाता है, चिल्ला चिल्ला कर कहता है, यो असौ बसौ पुरुषः सो अहम अस्मि। यानी वो जो परम पुरुष उस ब्रह्मांड में है, वो मैं ही हूँ। मैं कोई साधारण इंसान नहीं, मैं उस अनंत चेतना का एक अंश हूँ। 2, ईशावास्यम, हर कण में दिव्यता। यजुर्वेद का सबसे बड़ा निष्कर्ष यही है, ईशावास्यमिदं सर्वम यत् किंचित जगत्याम जगत। ये पूरा जगत, इसका कण कण ईश्वर से व्याप्त है। जब आप इस सत्य को जान लेते हैं, तो आपका नजरिया बदल जाता है। आप फिर किसी से नफरत नहीं कर सकते, क्योंकि सामने वाला भी उसी ईश्वर का रूप है। आप फिर कभी हार नहीं मान सकते, क्योंकि आप जानते हैं कि ब्रह्मांड की सारी शक्ति आपके भीतर है। यही वो पुनर्जन्म है जो आपको एक साधारण व्यक्ति से एक ऋषि, एक योद्धा और एक सृजक बना देता है। अब आप केवल अपने लिए नहीं जीते, आप उस पूरे अस्तित्व के लिए जीते हैं जिसने आपको रचा है। 3, त्याग और भोग का संतुलन। यजुर्वेद कहता है, तेन त्यक्तेन भुंजीथा मां गृधः कस्यस्विद धनम, यानी त्याग पूर्वक भोग करो, लालच मत करो। ये सूत्र आज की तनाव भरी दुनिया के लिए सबसे बड़ी दवा है। हम सब कुछ पकड़ कर रखना चाहते हैं, पैसा, पद, रिश्ते, लेकिन यजुर्वेद हमें सिखाता है कि जो छोड़ना जानता है वही असली भोग कर सकता है। जैसे एक सांस लेने के लिए पिछली सांस छोड़नी पड़ती है, वैसे ही सफलता के लिए आपको अपने मोह को छोड़ना होगा। जब आप परिणामों के मोह से मुक्त होकर कर्म करते हैं, तो आप एक अजेय खिलाड़ी बन जाते हैं। 4, आपकी विरासत, विश्वगुरु भारत का ज्ञान। आज इस यात्रा के अंत में जरा गौर कीजिए कि आप किस विरासत के उत्तराधिकारी हैं। जिस समय दुनिया कबीलों में बटी थी, उस समय हमारे ऋषियों ने वसुधैव कुटुंबकम और सर्वे भवन्तु सुखिनः के मंत्र दिए। यजुर्वेद वो मशाल है जिसे आपको थामना है। भारत फिर से विश्वगुरु तब बनेगा जब हम केवल वेदों की पूजा नहीं करेंगे, बल्कि उनके सिद्धांतों पर चलेंगे। जब हमारा युवा शिव संकल्प लेगा, जब हमारा समाज रुद्र जैसा तेजस्वी होगा और जब हमारा कर्म यज्ञ जैसा पवित्र होगा। ये पुनर्जन्म केवल आपका नहीं, ये हमारे राष्ट्र का भी पुनर्जन्म है। 5, अंतिम प्रार्थना, शांति का महाआह्वान।
आइए इस यात्रा को एक ऐसी प्रार्थना के साथ समाप्त करें जो न केवल आपके मन को बल्कि इस पूरे वातावरण को शुद्ध कर दे। अपनी आंखें बंद करें और इन शब्दों को अपने भीतर उतरने दें। ओम द्यौस शांतिः अंतरिक्षम शांतिः। हे ईश्वर, अंतरिक्ष में शांति हो, पृथ्वी पर शांति हो, जल में शांति हो, औषधियों और वनस्पतियों में शांति हो, समस्त ब्रह्मांड में शांति हो, और वो शांति मेरे हृदय में हो। दोस्त, इस शांति का अर्थ चुप्पी नहीं है। इसका अर्थ है एक ऐसा संतुलन जहां आप तूफान के बीच में भी स्थिर रह सकें, जहां आप युद्ध के मैदान में भी सही निर्णय ले सकें। 6. विदाई संदेश। अब आपकी बारी है। ये वीडियो यहाँ खत्म हो रहा है, लेकिन आपकी असली यात्रा अब शुरू होती है। यजुर्वेद की ये मशाल अब आपके हाथ में है। इसे बुझने मत देना। इसे अपने काम में, अपनी बातों में और अपने चरित्र में दिखने देना। अगर आपने इस पूरी सीरीज को यहाँ तक देखा है तो आप उन चुनिंदा लोगों में से हैं जो सच में खुद को बदलना चाहते हैं। मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि इस ज्ञान को केवल अपने तक न रखें। इस वीडियो को कम से कम एक ऐसे व्यक्ति के साथ शेयर करें जिसे आज प्रेरणा की जरूरत है। कमेंट में अपना मनपसंद सूत्र नंबर लिखें और लिखें अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही वो दिव्य ऊर्जा हूं। बहुत बहुत धन्यवाद इस ऐतिहासिक यात्रा में मेरे साथ रहने के लिए। हम फिर मिलेंगे एक नई गाथा, एक नए ज्ञान के साथ। तब तक के लिए जागते रहिए, कर्म करते रहिए और अपने भीतर के उस अमृत को खोजते रहिए। ओम शांति शांति।